Hello friends and very warm welcome to Chiki's Biology, another video tutorial. In this video tutorial today we will discuss about types of pharma industries in India. आज हम लोग बात करेंगे कि इंडिया के अंदर कितने टाइप की फार्मा इंडस्ट्री होती हैं। और फ्रेंड्स ये जो वीडियो है ये फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए है और फ्रेंड्स ये उन कैंडिडेट्स के लिए वीडियो है जिन लोगों को ये नहीं पता होता कि कितने टाइप की फार्मा इंडस्ट्री जो है इंडिया में होती हैं। और फ्रेंड्स आज आप लोग जो है इस वीडियो में मेरे साथ अगर लास्ट तक कनेक्ट रहते हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितने टाइप की इंडस्ट्रीज जो है, फार्मा इंडस्ट्रीज जो है, फार्मा कंपनी जो है वो इंडिया में होती हैं। तो फ्रेंड्स टू टाइप की इंडस्ट्री जो है होती है, फार्मा इंडस्ट्री होती है। फर्स्ट जो है टाइप वो होता है एमएनसी कंपनी, आप लोग जानते भी होंगे। एमएनसी कंपनी का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है। और फ्रेंड्स वो कंपनी जो जिसका प्लांट जो है वर्ल्ड वाइड फैले हुए होते हैं, जिसके प्लांट जो है पूरी दुनिया में जिसके प्लांट फैले हुए होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एमएनसी कंपनी। मींस कि उसका प्लांट इंडिया में भी होगा, उसका प्लांट अमेरिका में भी होगा, उसका प्लांट इंग्लैंड में भी होगा, उसका प्लांट साउथ अफ्रीका में भी होगा। उसके जो प्लांट्स होंगे वो वर्ल्ड वाइड जो है वहां पे फैले होंगे। और फ्रेंड्स उसी कंपनी को हम लोग बोलते हैं एमएनसी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी। तो फ्रेंड्स एक हो गई मल्टीनेशनल कंपनी, एक होते हैं रेगुलेटरी और डोमेस्टिक प्लांट या रेगुलेटरी और डोमेस्टिक कंपनी। तो फ्रेंड्स ये रेगुलेटरी और डोमेस्टिक कंपनी वो कंपनी होती है जो सिर्फ एक कंट्री तक जो है सीमित रहती है। इनके जो प्लांट्स होते हैं वो वर्ल्ड वाइड नहीं फैले हुए होते। तो फ्रेंड्स ये रेगुलेटरी और डोमेस्टिक कंपनी होती है। और फ्रेंड्स और भी कुछ इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स अगर आप लोग जो है डायरेक्ट एमएनसी कंपनी में जॉब करने के लिए जाते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप लोगों का वर्कलोड होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जबकि यहाँ पे जो आप लोगों को सैलरी मिलती है वो बहुत ज्यादा मिलती है अगर हम लोग उसका कंपेरिजन जो है रेगुलेटरी और डोमेस्टिक कंपनी की सैलरी के साथ में करें। बट फ्रेंड्स आप लोग जब यहाँ पे जाते हैं एज अ फ्रेशर कैंडिडेट, वैसे तो बहुत कम कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिन लोगों का लक अच्छा होता है, वही लोग जो है डायरेक्ट एमएनसी कंपनी में एज अ फ्रेशर कैंडिडेट जॉब उनको मिलती है। या फ्रेंड्स जिन लोगों के एकेडमिक रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं, जो इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करते हैं, उन लोगों को एमएनसी कंपनी में डायरेक्ट जॉब मिलती है। फ्रेंड्स यहाँ पे जाने के बहुत सारे फायदे भी हैं बट बहुत सारे जो है यहाँ पे जाने के नुकसान भी हैं। फ्रेंड्स फायदा तो ये है कि आप लोगों को जो है सैलरी यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलेगी स्टार्टिंग में ही। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो वर्कलोड होगा वो आप लोगों पे बहुत ज्यादा होगा, जो आप लोगों के लिए एक नुकसान भी हो सकता है अगर आप लोग उसको वहां पे टैकल नहीं कर पा रहे हैं, उस वर्कलोड के साथ आप लोग डील नहीं कर पा रहे हैं एज अ फ्रेशर कैंडिडेट। और फ्रेंड्स एज अ फ्रेशर कैंडिडेट अगर आप लोगों से यहाँ पे कोई गलती हो जाती है जब आप लोग काम करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को डांट भी पड़ सकती है। और फ्रेंड्स कई बार तो ऐसा भी होता है जब बड़ा नुकसान हो जाता है तो आप लोगों को यहाँ से बाहर का रास्ता भी दिखाया जाता है या फिर फ्रेंड्स आप लोगों की जॉब भी छीन ली वहां पे जाती है। तो फ्रेंड्स इस तरह की चीजें भी जो है हो जाती हैं। बट फ्रेंड्स ये बहुत ही रेयर होता है, ये बहुत ही एक तरह से आप लोगों के लिए अगर अनफेवरेबल ही कंडीशन हो जाए तो ही इस तरह की चीजें वहां पे होती हैं। अगर आप लोग वहां पे अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से जो है आप लोग अपने स्किल्स को वहां पे इंप्रूव करेंगे और फ्रेंड्स आप लोग जो है वहां पे अपने सीनियर्स के साथ में जो है अगर आप लोग वहां पे कोऑपरेट करेंगे और वहां से आप लोग अपने सीनियर्स से जो है सीखेंगे तो फ्रेंड्स फिर आप लोगों को वहां से कोई नहीं भगा रहा है, आप लोगों को वहां उस जॉब से जो है कोई नहीं निकाल रहा है। तो फ्रेंड्स ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ बातें हैं और फ्रेंड्स ये मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। अब आप लोगों को बताऊंगा रेगुलेटरी और डोमेस्टिक प्लांट। फ्रेंड्स रेगुलेटरी और डोमेस्टिक प्लांट जो है वो प्लांट होते हैं जिन प्लांट्स में जो है आप लोगों को जो है इजिली वे में जॉब मिल जाती है। और फ्रेंड्स रेगुलेटरी और जो डोमेस्टिक प्लांट होते हैं, जो कंपनी होती हैं वो कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है और फ्रेंड्स कुछ जो है मार्केटिंग भी कंपनी होती है। और फ्रेंड्स कुछ ऐसी भी होती है जो मार्केटिंग और आप लोगों का मैन्युफैक्चरिंग दोनों करती हैं। बट फ्रेंड्स इन कंपनी के जो प्लांट्स होते हैं, जो इन कंपनी का जो दायरा होता है या इन कंपनी की जो पहुंच होती है वो सिर्फ एक कंट्री तक होती है, दूसरी कंट्री तक नहीं होती। और फ्रेंड्स ये बहुत सारे फ्रेशर कैंडिडेट्स को जो है पर ईयर जॉब देती है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग अगर फ्रेशर कैंडिडेट जाते हैं तो आप लोग
लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने का चांस होता है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप लोगों से यहाँ पे कोई गलती भी हो जाती है तो भी आप लोगों को यहाँ पे कोई डांटता नहीं है, या फ्रेंड्स आप लोगों की गलती को जो है उतना बड़ा यहाँ पे इशू नहीं माना जाता। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ एक कैजुअल इन्वायरमेंट में सिखाया जाता है, आप लोगों को एक हाईटेक इन्वायरमेंट में वहां पे नहीं सिखाया जाता। जैसे कि एक एमएनसी कंपनी में एक हाईटेक तरह का इन्वायरमेंट रहता है और वहां पे ज्यादातर जो कैंडिडेट होते हैं एमएनसी कंपनी में वो एक्सपीरियंस होल्डर कैंडिडेट होते हैं, जिन लोगों को 5 ईयर का एक्सपीरियंस रहता है या 3 ईयर से अबव का एक्सपीरियंस उन लोगों को वहां पे रहता है। तो फ्रेंड्स उनके बीच में अगर आप लोग एज अ फ्रेशर कैंडिडेट जाएंगे तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए सर्वाइवल थोड़ा वहां पे मुश्किल होता है। बट रेगुलेटरी और डोमेस्टिक कंपनी में ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप लोग एज अ फ्रेशर कैंडिडेट जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को ज्यादातर लोग जो हैं वो फ्रेशर ही मिलेंगे। वो भले आप लोगों से 1 to 2 ईयर सीनियर भी हो, वो आप सभी को वहां पे फ्रेशर कैंडिडेट ही वो लोग मिलेंगे और आप लोगों के साथ में वो लोग कोऑपरेट करेंगे और आप लोगों को नई नई चीजें वहां पे सीखने को मिलेंगी और आप लोगों को बहुत सारी चीजें सेल्फ से भी वहां पे करने को मिलेंगी। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी आप लोगों को वहां पे परफॉर्म करने को मिलेंगे। अगर आप लोग क्यूसी में गए हैं, अगर आप लोग प्रोडक्शन में गए हैं तो भी आप लोगों को बहुत सारी चीजें खुद से करने को वहां पे मिलेंगी। और फ्रेंड्स जो एमएनसी कंपनी होती है, एमएनसी कंपनी में जो है नाइट शिफ्ट जो है बहुत कम होती है। और फ्रेंड्स जो रेगुलेटरी और डोमेस्टिक प्लांट होते हैं इनमें नाइट और डे शिफ्ट बहुत इनमें दोनों ही टाइप की शिफ्ट जो है होती है। और फ्रेंड्स ज्यादातर फ्रेशर कैंडिडेट्स को जो है नाइट शिफ्ट में रखा जाता है और वहीं पे उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं अपने स्किल्स को इंप्रूव करने के। क्योंकि फ्रेंड्स जब तक आप लोग जो है किसी काम को खुद से नहीं करेंगे तब तक आप लोग जो है उसमें पकड़ नहीं बना सकते, तब तक आप लोग उसको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अगर आप लोगों को कोई बता रहा है कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे होता है या एक्सपेरिमेंट ऐसे नहीं ऐसे होता है तो फ्रेंड्स उसको आप लोग अच्छे से वहां पे नहीं कर पाते किसी के बताने से, जब तक आप लोग उसको खुद से अपने हाथ से सेल्फ से आप लोग उसको करके नहीं देखेंगे। तो फ्रेंड्स सेल्फ से करने के जो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं किसी भी काम को रेगुलेटरी और डोमेस्टिक प्लांट में आप लोगों को मिलते हैं, वो आप लोगों को एमएनसी कंपनी में नहीं मिलते। तो ये एक बहुत ही बड़ा बहुत आप लोगों के लिए एक एडवांटेज है जो आप लोगों को मिलता है रेगुलेटरी और डोमेस्टिक कंपनी की जॉब में या रेगुलेटरी और डोमेस्टिक इंडस्ट्री में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बट एक आप लोगों के लिए डिसएडवांटेज भी है कि आप लोगों की सैलरी जो है वो बहुत कम यहाँ पे होती है। और फ्रेंड्स आप लोगों को जो है वहां पे थोड़ा सा अनप्रोफेशनल टाइप का फील होता है, आप लोगों को वहां पे प्रोफेशनल टाइप का फील नहीं होता। बट फ्रेंड्स अगर आप लोग जो है 1 to 3 ईयर का एक्सपीरियंस जो है गेन कर लेते हैं रेगुलेटरी और डोमेस्टिक प्लांट का, तो फ्रेंड्स फिर आप लोग जो है एमएनसी कंपनी में जा सकते हैं या जो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं उनमें आप लोग जा सकते हैं और फिर आप लोगों को वहां पे गुड सैलरी रिस्पेक्ट और फ्रेंड्स आप लोग एज अ प्रोफेशनल वहां पे काम करते हैं। फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत सारे फॉलोवर्स की एक क्वेरी रहती है या एक क्वेश्चन रहता है कि सर सभी की सभी जो एमएनसी कंपनी है वो तो एक्सपीरियंस ही मांगती हैं, वो तो 1 to 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगती हैं, वो तो 1 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगती हैं। तो सर हम लोग स्टार्टिंग में जो एक्सपीरियंस है वो कहां से ले, हम लोग कैसे एक एक्सपीरियंस होल्डर कैंडिडेट बने। तो फ्रेंड्स आप लोग जो है इन्हीं रेगुलेटरी और डोमेस्टिक प्लांट में जो है एक्सपीरियंस को गेन कर सकते हैं या आप लोगों के लिए यहीं पे चांसेस होते हैं कि आप लोग जो है एक्सपीरियंस को गेन कर सके और उसके बाद जो है आप लोग जो है एमएनसी कंपनी में आप लोग जो है पहुंच पाए। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों के लिए एक मेजर और क्रूशियल रोल प्ले करेगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप लोगों के माइंड में कोई डाउट है तो फ्रेंड्स आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। और फ्रेंड्स आप लोग जो है मेरे साथ में जुड़ सकते हैं चिकीज बायोलॉजी के फेसबुक पेज के साथ, चिकीज बायोलॉजी के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ, वहां पे भी आप लोग अपने क्वेश्चन, अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स, अपने थॉट्स मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इन सभी अकाउंट्स की जो लिंक्स है मैं आप लोगों को अपनी सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देता हूं। और फ्रेंड्स जो मैं आप लोगों के साथ में अपनी वीडियोस में शेयर करता हूं वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी उसमें रहता है, क्योंकि मैंने भी बहुत टाइम तक जो है फार्मा इंडस्ट्री में काम किया है, फार्मा कंपनी में काम किया है क्यूसी डिपार्टमेंट में। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ में अपना एक्सपीरियंस या जो मेरे साथ में मेरे कलीग्स थे या जो मेरे सीनियर्स थे उनसे मेरी आज भी बात होती है, तो फ्रेंड्स उनसे भी मैं बात करता रहता हूं। तो उनसे भी मैं कुछ चीजें जो है जो मुझे नहीं पता रहता या मेरे माइंड से जो स्किप हो जाती हैं वो मैं उनसे भी पूछता हूं और फिर उनको रिमेंबर करता हूं। और फिर फ्रेंड्स आप लोगों के सामने इन सभी वीडियोस के थ्रू मैं आता हूं और आप लोगों के साथ में जो है उस एक्सपीरियंस को, उन बातों को मैं शेयर करता हूं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू फ्रेंड्स।